नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक ऐसे लीजेंडरी एक्टर के बारे में जिनकी मुस्कान पर लोग दीवाने हो जाते थे, जिनकी स्टाइल ने बॉलीवुड को एक नई पहचान दी और जिनकी आवाज़ ने एक मिठास थी जो सबको प्यारी लगती थी। उनका नाम है देवानंद। जी हाँ, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और असली अर्थों में एक एवरग्रीन स्टार। चलिए शुरू करते हैं देवानंद साहब की पूरी जीवन यात्रा। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर के शंकरगढ़ गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। पिता थे पिशोरीमल आनंद, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। देव साहब 4 भाइयों में से तीसरे नंबर के थे। सीडी आनंद, मनमोहन आनंद और बाद में सुपरस्टार बने विजय आनंद। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के ज़माने से ही वो फिल्मों के लिए दीवाने थे और दिल में एक सपना था, एक दिन मैं फिल्मों में ज़रूर काम करूँगा। 1940 के दशक में 30 रुपये जेब में और सपनों में भरे मन के साथ देवानंद मुंबई पहुँचे। मुंबई में उन्होंने शुरुआत की इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से। कुछ समय टाइपिस्ट की नौकरी भी की ताकि पेट चलता रहे। फिर एक दिन किस्मत ने दरवाज़ा खोला। देवानंद को पहला फिल्म ब्रेक मिला हम एक के 1946। इसके बाद 1948 में रिलीज़ हुई ज़िद्दी और यहीं से शुरू हुआ वो चमक। वो आगे चलकर बॉलीवुड का इतिहास बन गई। ज़िद्दी की सफलता ने देवानंद को स्टार बना दिया। उनकी अलग स्टाइल, तेज बोलने का अंदाज और हल्का सा झुककर चलने का तरीका जनता को बेहद पसंद आया। 1940s में देवानंद की मुलाकात हुई गुरुदत्त से। दोनों ने एक वादा किया था। देव बोले, अगर मैं प्रोड्यूसर बन गया तो मेरी पहली फिल्म तुम डायरेक्ट करोगे। गुरुदत्त बोले, अगर मैं डायरेक्टर बन गया तो हीरो तुम ही रहोगे। यह वादा आगे चलकर सच हुआ। 1949 में देवानंद ने अपने भाई सीडी आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की। यह स्टूडियो बाद में बॉलीवुड की सबसे बड़े बैनर में से एक बना। अब शुरू होती है देवानंद की शानदार फिल्मों की लंबी सूची। बाजी, जो कि गुरुदत्त ने डायरेक्ट की थी, टैक्सी ड्राइवर, मुंजमिल, सीआईडी, काला पानी, गाइड, ज्वेल थीप, जॉनी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा, तेरे घर के सामने, हम दोनों, अमीर गरीब, हीरा पन्ना। इन फिल्मों ने देव साहब को बहुत बड़ा बना दिया। द एवरग्रीन रोमांटिक हीरो। उनकी मुस्कान, उनकी चाल, उनका रोमांस, सब कुछ यूनिक था। यहाँ तक कि कहते हैं कि उनकी स्टाइल को देखकर कई लड़कियां बेहोश तक हो जाती थी। सरकार ने उन्हें काले कोट पहनने पर रोक लगाने तक बात कही, क्योंकि कोट देखते ही लड़कियां दीवानी हो जाती थी। देव साहब का पहला और सबसे गहरा प्यार था सुरैया। दोनों ने साथ में कई फिल्में की। शूटिंग के दौरान एक बार नाव पलटने लगी और देव ने सुरैया की जान बचाई। यहीं से प्यार की शुरुआत हुई, लेकिन सुरैया की नानी उनके खिलाफ थी। उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की वजह से शादी नहीं होने दी। देव ने एक अंगूठी लेकर सुरैया को प्रपोज किया, लेकिन मजबूरी सुरैया ने शादी से इनकार किया और आजीवन कुंवारी रही। देव साहब ने बाद में लिखा, सुरैया मेरा पहला प्यार था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। सुरैया के बाद देव साहब ने शादी हुई उनकी को-स्टार कल्पना कार्तिक। 1955 में दोनों ने टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान शादी कर ली। उनको 2 बच्चे हुए, सुनील और देवीना। देवानंद सिर्फ एक एक्टिंग ही नहीं बल्कि निर्देशन में भी कमाल किया। प्रेम पुजारी, हीरा पन्ना, देश परदेश, स्वामी दादा। उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा ने जीनत अमान को सुपरस्टार बना दिया। 80s और 90s के में नवकेतन की कई फिल्में नहीं चली। देव साहब ने फिर भी हार नहीं मानी। 70s 80s साल के उम्र में भी वो रोज़ स्टूडियो आते, स्क्रिप्ट लिखते, नए लोग लॉन्च करते। उन्होंने हमेशा कहा, मैं आज भी 25 साल का हूँ, उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनकी यह सोच
उन्हें सच में एवरग्रीन बनाती हैं। 2011 में देवानंद लंदन गए थे, वह अपनी किताब लॉन्च करने गए। उसी दौरान 3 दिसंबर 2011 को कार्डियक अरेस्ट ने उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 88 वर्ष की थी। उनका ध्यान भारत में नहीं बल्कि लंदन में होटल में हुआ। उनका अंतिम संस्कार वही हुआ। उनके जाने के बाद उनका काम, उनकी स्टाइल और उनका जुनून आज भी जिंदा है। देवानंद सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक संस्था थे, एक ऐसी शख्सियत जिसने सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। उनकी लाइफ हमें सिखाती है, सपने कभी मत छोड़ो। उम्र मायने नहीं रखती, स्टाइल तुम्हारी पहचान है और ज़िंदगी हमेशा पॉजिटिव रहकर जीनी चाहिए। अगर आपको देवानंद जी की ये जीवन कहानी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।